नमस्कार साथियों। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी सड़क से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बिल्कुल गायब दिख रही है। यह बात एक तरह से हैरान करने वाली है। जिस कांग्रेस पार्टी ने शराब घोटाले के उद्घाटन में, उद्भेदन में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था, सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही शराब घोटाले के उद्भेदन में, वह कांग्रेस पार्टी आज बिल्कुल मौन है, या कहें कि हाशिए पर चली गई है, सिर्फ इसलिए कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से उसका दिल्ली में गठबंधन हो गया है और 3 सीटें उसको लड़ने के लिए मिल गई। दोनों पार्टियों ने मजबूरी में आकर के ये गठबंधन किया। फरवरी के शुरुआती दिनों को याद करें तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर संदीप पाठक ने कहा था कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एक सीट पर लड़ने के काबिल है सिर्फ। मतलब कांग्रेस की ताकत कांग्रेस की ताकत दिल्ली में सिर्फ एक सीट की है। और उस समय कांग्रेस ने भी इसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन चंद दिनों बाद ही जैसे जैसे ईडी का प्रेशर बढ़ने लगा आम आदमी पार्टी पर, केजरीवाल पर समन्स आने लगे, चौथा पांचवा समन आने लगा, अचानक ही अफरा तफरी में केजरीवाल ने इसे स्वीकार कर लिया कि वह इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस से गठबंधन करेंगे दिल्ली में। और उन्होंने 3 सीटें कांग्रेस को देने की हामी भर दी। देखने वाली बात है कि वही आम आदमी पार्टी पंजाब में बिल्कुल अलग इलेक्शन लड़ रही है। वहाँ कोई गठबंधन नहीं है। वहाँ कांग्रेस में दो फाड़ है इस मुद्दे पर कि केजरीवाल के साथ जाया जाए या नहीं। समझना यह चाहिए कि आखिर कांग्रेस को इस गठबंधन से क्या मिला। यह ठीक है कि पिछले 2 विधानसभा चुनावों से कांग्रेस पार्टी शून्य पर रही है। विधानसभा में, लोकसभा में तो शून्य पर आम आदमी पार्टी भी रही है और कांग्रेस पार्टी भी रही है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में कम से कम कांग्रेस पार्टी का एक प्रेजेंस था, एक उपस्थिति थी। और आम आदमी पार्टी के खिलाफ वह कुछ न कुछ करती रहती थी सड़क पर, और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती रहती थी, या जो घोटाले हुए, जो अनियमितताएं हुई, उसको कांग्रेस पार्टी उठाती रहती थी। आप अजय माकन को याद कर लें, आप इसके पहले जो कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष थे चौधरी अनिल कुमार, उनको याद कर लें। तो दिल्ली में एक उपस्थिति थी कम से कम। लेकिन आज क्या हुआ, इस बात की संभावना बहुत कम है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में एक बार फिर से कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को कोई सीट दिल्ली में मिले। और इसको ध्यान में रखते हुए आप यह देखें कि जो बची खुची प्रेजेंस थी दिल्ली में कांग्रेस की, वह भी समाप्त हो गई। आज सड़क पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। एक आज भी केजरीवाल को ईमानदार बता रहे हैं और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि यह लोकतंत्र पर हमला है और विपक्षी पार्टियों को चुनाव के समय में तंग किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के लोग यह कह रहे हैं कि भ्रष्ट केजरीवाल इस्तीफा दो और तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गायब है। उसका कहीं से कोई स्वर दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह जो पार्टी एक हाशिए पर थी दिल्ली में, वह पार्टी बिल्कुल नेपथ्य में चली गई अपनी इस गलती से कि उसने केजरीवाल से यहाँ गठबंधन किया। आप देखेंगे खुलेआम केजरीवाल के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में या एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए यह कहते पाए जाते हैं कि मोदी को सिर्फ केजरीवाल से डर लगता है, मोदी को सिर्फ केजरीवाल हटा सकते हैं। अब आप यह देखें कि यह कितनी बड़ी चुनौती है एक तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के, कि जिस इंडिया गठबंधन के साथ केजरीवाल
चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उस राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता को या खड़गे को भी एक तरह से चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपसे मोदी को नहीं हराया जा सकता है, आप मोदी को नहीं हरा सकते हैं, मोदी को तो हम हराएंगे। तो यहाँ भी एक परसेप्शन वाइज देखें तो कांग्रेस को नुकसान हुआ है। यह बात आज के समय में विपक्ष का कोई भी नेता नहीं कहता है कि वह मोदी को हरा सकता है, लेकिन यह केजरीवाल कह रहे हैं और राहुल गांधी और खड़गे के रहते हुए कह रहे हैं। तो यह भी एक नुकसान है। सड़क से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से तमाम जगह से कांग्रेस के लोग गायब हैं, यहाँ तक कि टेलीविजन डिबेट में भी कांग्रेस के लोग नहीं दिखते। और दूसरी बात यह करें कि चुनाव के मैदान में जब कांग्रेस पार्टी जाएगी तो वह कैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बिठाएगी, क्योंकि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के स्वभाव में बहुत ही अंतर है। एक तथाकथित आंदोलन या कहें कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल और एक प्रोपेगेंडा फैला करके चीज़ों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, और दूसरा एक परंपरागत तरीके से राजनीति करने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच दरार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित को, कांग्रेस के तमाम नेताओं को गाली दे करके, उनकी आलोचना कर करके सत्ता में आए थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, और जो एक बचा खुचा स्पेस था दिल्ली की राजनीति में, उसको भी उसने खत्म कर दिया है एक बड़ी गलती करके, जिसका कोई भी इलेक्टोरल फायदा नहीं होने वाला। केजरीवाल को जब यह लगा कि वह अकेले इस परसेप्शन की लड़ाई में मोदी से नहीं लड़ सकते या बीजेपी से नहीं लड़ सकते, तो मजबूरी में जब ईडी का प्रेशर होने लगा, जब उनको लगा कि वे गिरफ्तार हो जाएंगे, तब उन्होंने ये गठबंधन किया। और ठीक उसी समय राहुल गांधी को, कांग्रेस को इस गठबंधन से कोई फायदा नहीं है, लेकिन वह भी शायद परसेप्शन क्रिएट करने के लिए ही उन्होंने भी केजरीवाल से हाथ मिला लिया। और राहुल की बेचैनी तो यह है कि आप देखें कि जातीय जनगणना जैसे मुद्दे को उन्होंने हाथों हाथ लिया है। वह मुद्दा, आरक्षण का वह मुद्दा जिससे कांग्रेस हमेशा से बचती रही है, जिससे कांग्रेस, जिसकी आलोचना कांग्रेस ने की है, जिसे कभी कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया दशकों दशक तक, उसे आज राहुल गांधी स्वीकार कर रहे हैं। ये राहुल गांधी की बेचैनी। लोकसभा चुनाव की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को आए थे। कांग्रेस को 23%, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 18% वोट आए थे। तो दिल्ली में कांग्रेस ने अपने आप को एक तरह से खत्म कर लिया है, और आम आदमी पार्टी के साथ एक बिना मतलब के, एक कहें कि निरर्थक गठबंधन ने कांग्रेस की आने वाली संभावनाओं को, भविष्य की सारी संभावनाओं को धूल धूसरित कर दिया है। कांग्रेस न इधर की रही न उधर की रही, और जो त्रिध्रुवीय एक दिल्ली की राजनीति हुआ करती थी, वह आज दो ध्रुवीय हो गई। वह बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सिमट कर रह गई। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें अपना साथ और समर्थन देते रहें। नमस्कार।